जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं यशवंत बसवानी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले समझते हैं मेजरमेंट क्या होता है। पहले समझते हैं हम लोग कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है मतलब मापन। मापन क्या होता है बेटा, पहले इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना। इससे पहले आप लोगों को समझाया गया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हमने पहले लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रखा है बेटा। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियों के बारे में पढ़ रखा है। भौतिक राशि। अच्छा, पहले भौतिक राशि क्या होता है ये हम लोगों ने समझाया था, फिर भी समझ जाइएगा। भौतिक राशि मतलब ऐसी राशि जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसका मापन पॉसिबल है, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू बता सकते हैं कुछ कि ये इतना है भाई। ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, इसकी हम लोग लंबाई माप सकते हैं, मतलब लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है। ठीक है। जैसे मैं अपना वेट माप सकता हूँ, मतलब वेट क्या होता है, भार मतलब एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये स्क्रीन दिख रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल हम बता सकते हैं। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल क्या है, एक भौतिक राशि है। तो ऐसी राशि जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, which can be which can be measurement is known as physical quantity। ऐसी भौतिक राशि, ऐसी राशि जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसी भौतिक राशि, ऐसी राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। ऐसी भी कुछ राशियां होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते हैं गुस्सा। ठीक है ना। गुस्सा, अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो आप ये नहीं बता सकते कि 1 किलो गुस्सा आ रहा है, 1 kg गुस्सा आ रहा है, 2 kg गुस्सा आ रहा है, ये 1 मीटर गुस्सा आ रहा है, 2 मीटर गुस्सा आ रहा है। आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप बस इसमें फील करवा सकते हैं या बता सकते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत कम गुस्सा आ रहा है, कम गुस्सा आ रहा है, मतलब आप गुस्सा हो। ठीक है ना। उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। जैसे आप किसी बात के लिए खुश हो रहे हो, ठीक है ना, आपको कोई अवार्ड मिल गया और आप खुश हो रहे हो, तो आप उस खुशी को जाहिर कर सकते हो कम या ज्यादा बताकर। आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते कि आपको 4 kg गुस्सा आ रहा है, 4 kg गुस्सा आ रहा है। इस प्रकार से आप इसकी कोई क्वांटिटी वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है। मैग्नीट्यूड वैल्यू नहीं बता सकते। ऐसे भौतिक राशि को हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो फिलहाल जो मेजरेबल है उन्हीं भौतिक राशियों को हम पढ़ने वाले हैं और उन्हीं भौतिक राशियों के बारे में हम जानेंगे। हम जैसे अब बात करते हैं मापन। अब हम बात कर रहे हैं कि भौतिक राशियों को भाई मेजर किया जा सकता है, तो मेजरमेंट क्या है। ठीक है ना। मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ताकि देखिए मेजरमेंट की आवश्यकता, नीड फॉर मेजरमेंट, अगर मैं बात करूं नीड फॉर मेजरमेंट, तो मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान दीजिए, अगर अगर मैं अपना अपना वेट बताऊं, मैं अगर अपना वेट बताऊं तो क्या मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। मुझे अपनी मुझे अपनी वेट के लिए एक मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू, मतलब एक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू के जरिए आप किसी भी अदर सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी से आप इस वैल्यू का क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे जैसे फॉर दैट अगर मान के चलो हम बात करेंगे कि एक हाथी है और एक बकरी है, हम बता सकते हैं। अभी अब ये सिंपली बता सकते हो कि बकरी हाथी से छोट कम वजन रखती है ना भाई। अब हम लोग यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि हाथी बकरी से ज्यादा वजन रखता है। ठीक है, इतना तो तय है, लेकिन कितना ज्यादा। ठीक है ना। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमने मापन करना स्टार्ट किया। ठीक है। अब बता सकते हैं कि हाथी बकरी से 140 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है। बकरी हाथी से 140 गुना ज्यादा भारी है। हमने तुलनात्मक अध्ययन से ये बता पाया। इसके लिए हमने क्या किया, पहले मापन। तो मापन क्यों जरूरी है, किसी भी भौतिक राशि का उसी प्रकार की भौतिक राशि से तुलना किया जा सके। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मापन को समझा कि क्यों मापन की आवश्यकता पड़ी। फॉर अ कंपैरिजन, क्यों मापन की जरूरत पड़ी, फॉर अ कंपैरिजन, किसी फॉर अ कंपैरिजन ऑफ सेम टाइप सेम टाइप सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी। ठीक है ना। पहले जमाना में ऐसे हुआ करता था कि आप 1 kg देखो, आपके घरों में कोई मुर्रा बेचने के लिए आता होगा या आती होगी,
ठीक है ना। तो आप 1 kg धान 1 kg धान के इक्वल में 1 kg मुर्रा लेते होंगे बेटा, ठीक है, मुर्रा खरीदते होंगे। इसका मतलब आपने सेम क्वांटिटी, देखो कंपैरिजन इसलिए जरूरी है कि आप किसी चीज के लिए किसी चीज के लेन देन के लिए इंसाफ कर सके भाई, ठीक है ना। अगर आपको मेजरमेंट ही नहीं पता तो आप कैसे इंसाफ करोगे किसी भी क्वांटिटी के लेन देन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको मेजरमेंट की आवश्यकता पड़े। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि मेजरमेंट के लिए अब जरूरी चीज क्या है मेजरमेंट के लिए बेटा, मेजरमेंट के लिए जरूरी चीज क्या है हमारा मात्रक, ठीक है। अच्छा ये हमारा मेन हेडिंग था बेटा। चलो मेजरमेंट के लिए जरूरी चीज है मात्रक, बात है मेजरमेंट की। अब हम लोग ने तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मेजरमेंट का एक तरीका अपनाया, ठीक है। मापन तो कर लिया, लेकिन उस मापन को आइडेंटिटी कैसे दोगे, उस मापन का पहचान कैसे दोगे, ठीक है ना। अगर मैं एक बच्चा अगर कोई बच्चा दुकान में शक्कर खरीदने के लिए जाता है या कोई एक इंसान शक्कर खरीदने के लिए जाता है, दुकानदार को बोलता है कि मेरे को शक्कर चाहिए, दुकानदार बोलता है कितना, ठीक है ना। तो बच्चा बोलता है ठीक है मेरे को 4 चाहिए, तो वो 4 शक्कर तो उठा के दे नहीं सकता, 4 पार्टिकल ऑफ शुगर ये तो दे नहीं सकता, कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा कि चाह क्या रहा है ये बच्चा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए कि हमको उस दुकानदार को क्लियरली समझ में आया, दुकानदार को क्लियरली समझ में आया कि बच्चा चाह क्या रहा है, उसको एक्चुअल में शक्कर कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ध्यान दीजिएगा कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो क्वांटिटी तो बता दिया इसने कि 4 चाहिए, ठीक है। लेकिन 4 के आगे क्या, 4 ग्राम, 4 किलोग्राम, 4 पाउंड, कितना चाहिए, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वांटिटी को, इस मैग्नीट्यूड वैल्यू को आइडेंटिटी देने के लिए यूनिट का डिक्लेरेशन किया गया, ठीक है। तो बच्चे ने कहा अरे 4 kg चाहिए, 4 kg शक्कर चाहिए, 4 kg शक्कर चाहिए। तो ये kg क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब उसने जो मेजर किया उसकी क्या है, यूनिट है। उसने और क्या मेजर किया बेटा, उसने मेजर किया वेट, उसने मेजर क्या किया, वेट मेजर किया, भार मेजर किया उसने, ठीक है। जैसे जैसे हमने एक छड़ लिया बेटा, एक छड़ लिया, इस छड़ की लंबाई 3 है। अब ये बताओगे कि कैसे पहचान में आएगा कि ये 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसको पहचान देने के लिए, इस लंबाई की पहचान देने के लिए हमने एक मात्रक लगाया, जिस मात्रक को हमने बोला 3 मीटर या मीटर, ठीक है। यहाँ पर 3 क्या है बेटा, 3 क्या है, इसका परिमाण है, और मीटर क्या है, मीटर क्या है इसका मात्रक, ध्यान दीजिएगा मीटर क्या है इसका मात्रक। तो मात्रक से हम ये बता रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है, ध्यान दीजिएगा इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है, इस छड़ की लंबाई, ठीक है, इस मीटर का 3 गुना है बेटा, ठीक है, इस मीटर का 3 गुना है, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी वस्तु का जो फिजिकल हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है उसके यूनिट का उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। जो भी नंबर आप रहे हैं उसके यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है वो फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फलाना फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो आप, जो भी फलाना फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है ना। जैसे एक क्षेत्रफल लिया मैंने, ठीक है, एक क्षेत्रफल की बात की। अब हमने बताया कि यूनिट तो जरूरी है आइडेंटिटी के लिए। जैसे मैं हूं, मेरा नाम है यशवंत, और मेरा नाम ही बोल दूं कि मेरा यशवंत नाम है, तो यशवंत नाम के तो हजारों लोग होंगे, ठीक है ना। आपके नाम का कोई राहुल नाम का कोई लड़का होगा, उसका नाम पूछा जा रहा है राहुल, वो राहुल ही थोड़ी ना बोलेगा भाई, हाँ। राहुल नाम का हजारों लाखों लोग होंगे इस दुनिया में, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमारे देश में बहुत सारे लोग होंगे राहुल नाम के। तो हम ये बता सकते हैं कि राहुल को पहचान कैसे मिल रही है, उसके सरनेम से, ठीक है। तो सरनेम के द्वारा उसकी पहचान हुई। तो वैसे ही हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मान के चलो क्षेत्रफल आ गया 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो
हमको 40 जो इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू मिला 40, इसको पहचान देने के लिए कि ये एक्चुअल में क्षेत्रफल है, एक्चुअल में क्षेत्रफल है, ये हम मीटर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है ना। अभी हम मात्रक कैसे निकालते हैं इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग मात्रक को समझ रहे हैं, एक्चुअल में मात्रक को फील करवा रहा है क्या चीजें। ठीक है। कोई बंदा आया ये बोलता है 40 मीटर क्यूब है। ठीक है। कोई बोलता है 40 मीटर है, कोई बोलता है 40 मीटर की 4 है। मतलब ये है क्या चीज, एक्चुअल में ऐसे थोड़ा ना कर दिया जाएगा भाई। ठीक है ना। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो ये इसका मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, मात्रक होता है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ठीक है। तो एक आइडेंटिटी दे दिया गया। सर ये बताओ, ये आइडेंटिटी क्या हर जगह अलग अलग होता है? नहीं भाई। ठीक है। आइडेंटिटी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं मात्रक के लिए, मात्रक। तो ये इंटरनेशनली 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 क्या है, एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कर लिया गया, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है। स्वीकार कर लिया गया है कि भैया यही है। हम भारत में भी, अमेरिका में भी, रूस में भी, चाइना में भी, जहां पर जितने भी देश हैं हमारे दुनिया में, ठीक है ना, सभी जगह इस मीटर को क्षेत्रफल का मात्रक माना जाएगा। अगर हम मीटर स्क्वायर को, अगर मीटर के बारे में बात करें, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक है बेटा, लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक। तो सभी देशों के लिए एक सील लगा दिया गया है कि ये भाई लंबाई जो है, लंबाई का मात्रक मीटर ही होगा। ठीक है। समय का मात्रक सेकंड ही होगा, चाहे वो आप भारत के किसी भी कोने में रहो या दुनिया के किसी भी कोने में रहो, समय का जो एसआई मात्रक है, हम बात कर रहे हैं एसआई की मात्रक की, वो क्या होगी, सेकंड होगी, सेकंड होगी समय का मात्रक। ठीक है। तो इसीलिए मात्रकों की, मात्रकों से, मात्रकों से और मापन से, और मापन से हम ये समझ पा रहे हैं कि किसी एक भौतिक राशि का उसी प्रकार की दूसरी भौतिक राशि के बीच में क्या किया जाता है, तुलना किया जा सकता है। ठीक है। मात्रकों के जरिए और मापन के जरिए। ठीक है ना। माप करोगे तो उसको पहचान देना है, एक पहचान किससे मिलेगा, मात्रक से मिलेगा। तो हम मात्रक के जरिए बता सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि बारे में हम बात कर रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कितना कंपैरिजन में कितना है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे हम लोगों ने एक छड़ लिया, ठीक है, इसकी लंबाई है 10 मीटर, मीटर क्या है इसका बेटा, मात्रक है। 10 हम लोगों ने क्या लिया, इसका परिमाण, परिमाण। इसी संख्यात्मक मान देने के लिए क्या किए, इसको संख्यात्मक मान देने के लिए हमने क्या किया इसको मापन। ठीक है। अब हमने बोला जो मीटर है, मीटर है, मीटर लगा हुआ है 10 के बाद, वो क्या है इसका बेटा, मात्रक। ठीक है। तो मात्रक से भौतिक राशियों की क्या किया जा रहा है बेटा, भौतिक राशि की, भौतिक राशि की तुलना किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। ठीक है। तुलना किया जा रहा है। ये मीटर से 10 गुना ज्यादा है बेटा, मीटर से क्या है, 10 गुना ज्यादा है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो भी आप मान रहे हो 10 मीटर, ये जो 10 है, ठीक है, ये मीटर से कितना गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। ठीक है। जैसे अभी हमने शुरू में एग्जांपल दिया, अगर हाथी एलिफेंट की बात करें, ठीक है, बकरी से 140 गुना ज्यादा है बेटा, बकरी से 140 गुना ज्यादा भारी है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं भौतिक राशि की, सर ये तो बराबर नहीं है हाथी और बकरी। हम बात कर रहे हैं भार, हाथी का भार और बकरी का भार। ठीक है। हाथी का भार बकरी के भार से 140 गुना ज्यादा है। इसका मतलब हम ये बता पा रहे हैं कि 140 क्या है इसका, 140 मैग्नीट्यूड है, और ये भार जिससे तुलना कर रहे हैं हम, ये क्या है इसका मात्रक। अब इस मात्रक से तुलना करने के बाद जिसकी पहचान हो रही है, जिसकी पहचान हो रही है, उसको कहते हैं हम भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि बेटा। यहां तक समझ में आया? मेरे को लगता है आप समझ में आ गया होगा। यहां पर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो
ये हुई इसकी बात। अब आगे जानने वाली जो चीज है वो ये है, ठीक है। जैसे फिर से इस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मात्रक मतलब इसकी जो लंबाई है ए से बी तक की, एक इसके से मापे तो 10 मीटर आया। अरे 10 सेंटीमीटर ले लो भाई, चलो 10 सेंटीमीटर ले लो, सेंटीमीटर चलो ठीक है। अभी फिलहाल की एसआई पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं, तो 10 मीटर ही लेते हैं, 10 मीटर ही लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए ज्यादा आसान रहेगा। हम सेंटीमीटर अभी आगे वाले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे क्या होता है। अभी फिलहाल के बारे में बात करते हैं। एक छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, 10 मीटर। अभी हमने बोला कि ये जो छड़ की लंबाई है 10 मीटर है। इसका मतलब है 10 गुना मीटर, ठीक है। ये मीटर से कितना गुना ज्यादा है बेटा, 10 गुना। कि कोई भी भौतिक राशि हम बता सकते हैं यहाँ पर लंबाई मीटर से 10 गुना अधिक है, 10 गुना अधिक है। तुलना कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है। और जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना करेंगे, जिससे तुलना करें, जिससे तुलना होगा, जिससे तुलना होगा उसे क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे, ठीक है ना। अभी अभी बता दिया हम लोग पिछले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में मैंने बताया जिससे जिससे तुलना होगा, ठीक है ना, जिससे तुलना होगा उसे क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। और इस जिसके लिए तुलना होगा, किसके लिए तुलना हो रहा है, लंबाई के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया था उदाहरण से कि हाथी बकरी से 140 गुना अधिक भारी है। बकरी के स्थान पे जो भी आ रहा है, जिससे तुलना कर रहे हैं हम लोग, बकरी से तुलना कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, मात्रक। जिसके लिए तुलना, किसके लिए तुलना कर रहे हैं, हाथी के लिए तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। हाथी के लिए तुलना कर रहे हैं, हाथी क्या कहलाएगा, भौतिक राशि। तो यही हम लोग समझ रहे हैं बेटा, चलिए ठीक है। जिसके लिए तुलना कर रहे हैं, जिसके लिए तुलना कर रहे हैं, जिसके लिए तुलना कर रहे हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशि, भौतिक राशि, ठीक है। यहां पर समझ में आया बेटा, ठीक है। अगली बात, अगली चीजें हम बात करेंगे। बेटा मतलब हम लोगों ने ये जाना है, जैसे उदाहरण के तौर पे फिर से उसी एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा कि इसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है ना। इससे दो तीन बातों का पता चलता है। पहली चीज, ठीक है, ये जो लंबाई है, हम बात कर रहे हैं लंबाई की, ठीक है, इस मीटर का 10 गुना है, ठीक है ना। मतलब भौतिक राशि मात्रक का कितना है, 10 गुना है, पहली बात। दूसरी बात क्या पता चल रही है बेटा, इस लंबाई के लिए, इस लंबाई के लिए, इस लंबाई के लिए हम ये बता सकते हैं, ठीक है, कि मीटर जो है, मीटर इस लंबाई के लिए कितना शामिल है, ठीक है ना। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर, कितनी बार बेटा, 10 टाइम। कितने बार हो गए ये, चलो 6 बार हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने क्या बोला अगले टर्म में, कि ये जो लंबाई है वो कितने मीटर से मिलकर बना हुआ है, 10 मीटर से मिलकर बना हुआ है। मतलब 1 मीटर, इसको 10 बार काटे, 10 मीटर, एक एक मीटर के 10 मीटर में काटे, तो कितना हिस्सा हुआ इसका, 10 हिस्सा हुआ। कितना हिस्सा हुआ, 10 हिस्सा हुआ। एक एक मीटर के कितने हुए हिस्से, हिस्से हुए इसके, 10 हिस्से हुए। मतलब हम ये बोल सकते हैं, ये पूरे कुल लंबाई में कितने मीटर शामिल है, 10 मीटर शामिल है, ठीक है। तीसरी बात ये समझ में आती है, तीसरी बात ये समझ में आती है, अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे देखूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, 10 मीटर है, 10 मीटर है, इसको अगर मैं चेंज कर दूं सेंटीमीटर में, इसको मैं बदल दूं सेंटीमीटर में, तो कितना सेंटीमीटर बेटा, हमने बोला 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर, और एक शून्य लगा दो, सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि मात्रक बदलने से, मात्रक बदलने से या मीटर से क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। मात्रक बदलने से उसका संख्यात्मक मान में भी क्या हो जाएगा बेटा, परिवर्तन आ गया, ठीक है। मतलब मात्रक के बदल जाने से, हम बोल सकते हैं मात्रक के बदल जाने से
बदल जाने से उसका संख्यात्मक मान भी क्या होता है, उसका संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने उस उदाहरण में देखा 10 मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किए तो कितना सेंटीमीटर हो गया, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है, तो अच्छा यहां पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, अगर मैं अगले स्लाइड को ले लूं, ठीक है, जो हमारी भौतिक राशि है, जो हमारी भौतिक राशि है, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं बेटा, ठीक है, यन, चलो ठीक है स्मॉल ले लेते हैं, यन गुना मात्रक, ठीक है, यन गुना मात्रक, मतलब मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, मात्रक मतलब यूनिट को, यन इंटू यू, यन इंटू यू, ये बता सकते हैं अगर भौतिक राशि को नियत बोले, ठीक है ना, भौतिक राशि को नियत बोले तो क्या होगा बेटा, ये जो यन है ये यू का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अरे हाँ या ना भाई, इसको ऐसे समझो ना, इस भौतिक राशि को एक नियतांक मान लेता हूँ, संख्या कोई भी संख्या मान लो, ठीक है ना, कोई क्वांटिटी मान लो क्यू, क्यू इज इक्वल टू एन यू, जो कि नियत है। सर नियत कैसे बोल रहे हो आप, ठीक है ना, अभी अभी हमने बोला कि 10 मीटर को हम लोगों ने 1000 सेंटीमीटर बोला, 1000 सेंटीमीटर बोला, सर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे यही समझ लो ना भाई, 1 मीटर को आपने बोला 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, हम बचपन से ये पढ़ रहे हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1 किलो बराबर 1 किलो मीटर बराबर 1000 मीटर। अब भाई ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, मतलब इसका मतलब तो ये है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, फिर यहाँ पर मात्रक देखो, फिर यहाँ पर मात्रक को देखो एक बार, तो है क्या चीज यहाँ पर, यहाँ पर संख्यात्मक मान छोटा हो गया, मात्रक बड़ा है, यह संख्यात्मक मान बड़ा हो गया, मात्रक छोटा है। मतलब हमने बोला, इससे पहले वाले स्लाइड में लिखा भी है कि मात्रक के बदल जाने से, मात्रक के बदल जाने से उसका संख्यात्मक मान भी क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन लेकिन उसकी जो वैल्यू है, लेकिन उसके मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, ठीक है, उसकी वैल्यू सेम बनी रहती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने बोला क्यू क्या है, कांस्टेंट है, भले ही इसका मात्रक आप बदलते जाओ, ठीक है, छोटे से बड़े करते जाओ, लेकिन संख्यात्मक मान क्या रहता है उसका, सॉरी भौतिक राशि का जो मान है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको कांस्टेंट बोलूं, इसको कांस्टेंट बोलूं, कांस्टेंट बोलूं, ये एक नियतांक है, एन को ला लो या यू को उठा के ला लो, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको बेटा एन प्रोपोर्शनल 1/u। अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा तो यहां भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। हमने क्या किए, संख्यात्मक मान को बढ़ा दिया, ठीक है ना, ये मात्रक को छोटा कर दिया तो संख्यात्मक मान क्या हो गया बेटा, बढ़ गया है, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं अगर मात्रक बढ़ाओगे, मात्रक के बड़े होने से, बड़े होने से संख्यात्मक मान क्या हो जाता है, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान छोटा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बात किए उसी इसी राशि के लिए बात करते हैं, इसी राशि या इस कोई भी हम लोग वैल्यू को उठा कर ले समझ ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो इसका कोई काम नहीं है, दिख रहा है समझ में आ जाएगा। हम लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2, इस प्रकार से एक सूत्र स्थापित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। n1 के जगह इसको अगर तुलना करें, n1 के जगह 1, u1 के जगह किलोमीटर, ठीक है ना। हम बात करते हैं n2 के जगह 1000 है, u2 के जगह क्या बेटा, मीटर है। तो इस प्रकार से हम इसको तुलना कर ले, इसको तुलना कर ले, इसको तुलना कर ले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा एक सूत्र स्थापित होता है। इस प्रकार से हम यहाँ ये बता सकते हैं n e इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर है q एक कांस्टेंट है, n इंटू यू एक क्या है, n है इसका संख्यात्मक मान, u है इसका मात्रक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि संख्या किसी भी भौतिक राशि के लिए मात्रक बदल जाने से उसका संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। इससे इसका एक संबंध स्थापित होता है कि
संख्यात्मक मान उसके मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, संख्यात्मक मान, अगर इसको शब्दों में लिखें, संख्यात्मक मान उसके मात्रक के कैसा होता है बेटा, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संबंध याद रखिए आप लोग, इस पर आधारित हम लोग आगे चल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, लास्ट के स्लाइड में आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है ये मात्रकों के प्रकार पर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार, ठीक है, तो हमने पहले वाले लेक्चर में समझाया है कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा, ये समझाया हुआ है। भौतिक राशि हमने पढ़ाया है दो प्रकार की। ठीक है, मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, जैसे यहाँ पर भौतिक राशियों का प्रकार दो पढ़ रहे हो आप, दो भौतिक राशि के प्रकार पढ़ रहे हो, वैसे ही यहाँ पर मात्रकों के प्रकार भी कितने होंगे, दो होंगे। भौतिक राशि के मात्रक कितने होंगे बेटा, दो होंगे। मूल मात्रक, पहला प्रकार क्या होगा, मूल मात्रक, दूसरा प्रकार होगा हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक को ही कहते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और व्युत्पन्न मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। क्योंकि मूल मात्रक पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं बेटा, एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं बेटा, पूर्ण रूप से स्वतंत्र आपको मिलेंगे, स्वतंत्र होते हैं। अब जब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसका मतलब ये किसी भी भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं करता। जैसे कि हम बात करते हैं, हमने बोला मूल भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, शुरू वाले लेक्चर में हम पढ़ा मूल भौतिक राशि 7 प्रकार के होते हैं, या 7 मूल भौतिक राशि होते हैं। पहला होता है लंबाई, लंबाई शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में समझ जाओ। दूसरा होता है द्रव्यमान, ठीक है। तीसरा होता है क्या बेटा, समय, ठीक है। चौथा होता है, थोड़ा फास्ट समझिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर पुराने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे होंगे, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर अगर मिस कर दिया होगा तो जाइए पहले भौतिक राशि को समझिएगा। वहां पर हम लोगों ने सातों प्रकार, सातों मूल भौतिक राशि और हम लोगों ने व्युत्पन्न भौतिक राशि समझा दिया है डिटेल में, ठीक है। फिर उसके बाद आइए मात्रकों के प्रकार पढ़िए या मात्रक पढ़िए। पहला होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा होता है तापमान। तापमान अभी हम लोग मात्रक लिखेंगे, इसके बाजू में हम मात्रक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। छठवा क्या होता है बेटा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और सातवां क्या होता है बेटा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अच्छा, ये सातों भौतिक राशि मैंने फिर से आपको लिख दिया है बोर्ड में। अगर किसी ने उस वाले लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इस वाले लेक्चर में इसका नाम याद रख सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, इजी है। पूरे सातों के सातों नाम आपको याद हो जाने चाहिए। 7 अगर 10 डिजिट के आपको मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं, ये 7 नाम भी आपको इसीलिए याद हो जाने चाहिए, उतना ज्यादा कठिन नहीं है। अब हम मात्रक के बारे में बात करते हैं। हमने बोला मात्रक क्या होता है, तो मात्रक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होता है। इंटरनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक मानक को मान लिया गया है, संदर्भ में मान लिया गया है। मात्रक क्या होता है यहां पर समझिए, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया एक संदर्भ मानक होता है, संदर्भ मानक होता है, संदर्भ मानक होता है। इसी को, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही देश में ये लागू होता है या किसी एक ही देश के लिए मान्य होता है। ये सारे देश, जितने भी देश हमारी दुनिया में हैं, सभी देश के लिए संदर्भ मानक अप्लीकेबल है या मान्य है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि लंबाई के लिए क्या मान लिया गया है, मीटर,
लंबाई के लिए क्या मान लिया गया है, मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ठीक है, समय के लिए सेकंड को मान लिया गया है, तापमान के लिए किसको मान लिया गया है, केल्विन को। ध्यान दीजिएगा, तापमान एक साइंटिस्ट के सरनेम के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसके सरनेम पे रखा गया, इसका जो यूनिट, ऐसा यूनिट तो केल्विन मान लिया गया है। विद्युत धारा का एम्पियर मान लिया गया है। पदार्थ की मात्रा को हम लोगों ने मोल मान लिया। ज्योति तीव्रता, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, कैंडेला, सीडी मान लिया, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे के सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है बेटा, ठीक है। तो अब बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक समझ में आ गया बेटा, ऐसे मात्रक जो पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते या किसी दूसरे भी मात्रक पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। जैसे कि बात करें मीटर, अगर हम लंबाई को मेजर करना है तो क्या द्रव्यमान जानना जरूरी है, क्या समय जानना जरूरी है, नहीं। इसके लगाओ, आप उसका मात्रक बता सकते हो या उसकी लंबाई बता सकते हो, ठीक है। अगर समय जानना है किसी चीज का किसी घटना के घटित होने के लिए समय जानना है तो उसकी लंबाई और उसके द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारे भौतिक राशियां एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता। लेकिन हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, पूरे फिजिक्स में हमको फंडामेंटल यूनिट मिलते हैं ओनली एंड ओनली 7, ठीक है। अब बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो फंडामेंटल से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है ना। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, ये लिख सकते हो बेटा, निर्भर होते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, मतलब व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव करने के लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प चाहिए बेटा। मूल मात्रकों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण ढेरों सारा है, आप फिजिक्स में ढेरों सारा आप उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है ना। 11 प्लस 12 उससे आगे की क्लासेस में और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक को, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। मूल मात्रक ओनली एंड ओनली 7 है, तो उसको और ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ। मूल मात्रक मतलब 7, ठीक है ना। 7 के नाम आप लोगों को बता दिए गए हैं, सभी लोग याद कर रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब व्युत्पन्न मात्रक हमने बोला कि जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है या मूल मात्रकों से जो जिसको डिराइव किया गया है, ऐसे भौतिक राशि को हम लोग, ऐसी मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रकों को हमने क्या बोला, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मान के चलो, अगर मुझे किसी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, इसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई करोगे। तो चौड़ाई मतलब लंबाई का मात्रक ये भी मीटर होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक होता है बेटा मीटर, मतलब ये 2 मीटर से मिलकर बना हुआ है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्षेत्रफल का मात्रक 2 मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सिंगल ही मात्रक होता तो हम इसको चौड़ाई या क्षेत्रफल को मूल मात्रक में रखते हैं, लेकिन जो क्षेत्रफल है ये 2 मूल मात्रकों से उत्पन्न हो रहा है। क्षेत्रफल का जो मात्रक है 2 मूल मात्रकों से उत्पन्न होने के कारण इसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। आगे और भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग बात करते हो आयतन का, आयतन बराबर क्या होता है बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बेटा सभी को सूत्र पता होना चाहिए, जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा, सूत्र पता नहीं रहेगा, अब तक मात्रक नहीं निकाल सकते। तो ध्यान रखिएगा, सूत्र बहुत बहुत जरूरी है आपको याद रखना, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, हमने बोला लंबाई का भी मात्रक मीटर होता है, हमने बोला चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर। तो 3 मूल मात्रकों मीटर से मिलकर क्या बना हुआ है, आयतन का मात्रक। मतलब हम ये लिख सकते हैं आयतन का मात्रक क्या है बेटा, मीटर क्यूब। आगे और दूसरा भौतिक राशि के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं वेग की या चाल की, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब क्योंकि दूरी क्या है, दूरी की अगर मात्रक देखे तो ये भी मीटर है बेटा, समय का मात्रक देखे तो ये क्या है, सेकंड, ठीक है। समय एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। दूरी भी एक क्या है बेटा, एक दूरी एक लंबाई है ना भाई। दूरी भले ही यहाँ पर मूल मात्रकों में लंबाई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी है, मतलब लंबाई है। आप उसको मेजर करोगे, एक चाहे वो स्केल लगा के या टेप लगा के आप मेजर करोगे, लंबाई तो है एक प्रकार का। तो इसका मात्रक हम लोग लंबाई मीटर लिखते हैं और समय का मात्रक सेकंड लिखते हैं बेटा। तो हम बात करेंगे
वेग का मात्रक क्या हुआ बेटा, मीटर प्रति सेकंड, या हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। जब कोई मात्रक या भौतिक राशि हर से उठ के अंश में जाता है तो उसके घात का जो है चिन्ह बदल जाता है बेटा। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता रहनी जरूरी है बेटा। अब हम बात किए वेग का। वेग दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ है, यह दो मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है। वेग का मात्रक मीटर और सेकंड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए वेग को हमने क्या में रखा बेटा, किस लिस्ट में रखा, व्युत्पन्न मात्रक की लिस्ट में रखा। दूसरा, इसके आगे बात कर लेते हैं त्वरण। त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण क्या होता है, वेग अपॉन समांतराल। अरे यार, हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम ये सारी जो चीजें हैं आगे आने वाले जो चैप्टर है उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग ये समझे यहाँ पर कि मात्रक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आप किस पर ध्यान रखोगे या किस पर ध्यान दो कि मात्रक कैसे निकालते हैं। बट मात्रक याद रखने के लिए या मात्रक निकालने के लिए आपको सूत्र का पता होना जरूरी है, ठीक है। त्वरण हमने निकाला बेटा वेग अपॉन समय या वेग में परिवर्तन की दर, बट इस वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। तो हम इसको सूत्र में क्या किस प्रकार से लिखते हैं, वेग बटे समय। वेग का मात्रक अभी अभी ऊपर निकाले हो आप लोगों ने, ms माइनस 1। समय का हम लोगों को पता है क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड फिर से ऊपर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ms माइनस 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं त्वरण भी मीटर और सेकंड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो आगे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं उत्पन्न मात्रक में, आप ढेरों सारा उदाहरण ले सकते हो, ठीक है ना। आगे हम लोग फिर से बात करें रेखीय संवेग। रेखीय संवेग के बारे में बात करते हैं। रेखीय संवेग सूत्र पता है बेटा, सूत्र पता हो, नहीं पता हो तो देखो पलट के भी, ठीक है ना। ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग। अगर दो तीन या 8-10 भौतिक राशि का मात्रक आपको पता है तो आप बहुत सारे भौतिक राशि का जो मात्रक है आसानी से निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। बस आपको चाहिए 8 से 10 भौतिक राशि की मात्रक याद रखना। द्रव्यमान का पता है बेटा, किलोग्राम। द्रव्यमान का कितना होता है, किलोग्राम। वेग का हमने ऊपर निकाल रखा है मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण का रेखीय संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ध्यान दीजिए, अगर व्युत्पन्न मात्रक आ रहा है तो आप उसको तोड़ सकते हो कहां तक, अंतिम कहां तक तोड़ सकते हैं उसको, जहां तक हमको मूल मात्रक ना मिल जाए, ठीक है। अगर जहां मूल मात्रक मिल गया उसके आगे आप उसको हल नहीं कर सकते या उससे इजी नहीं कर सकते, ठीक है। और भी मात्रक देखें, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, और भी मात्रक देखें तो क्या होगा, रेखीय संवेग के बाद एक और समझ लेते हैं, बल, ठीक है। बल क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण। अरे ये सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं भी है तो हम आगे लेसन में पढ़ेंगे, समझेंगे बल क्या होता है, बल का सूत्र कैसे स्थापित हुआ है, ठीक है ना। ये सारे अगले चैप्टर में सारे को डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए इस पर फोकस रखिए कि हमको मात्रक कैसे निकालना है, मात्रक निकालना कैसे सीखा जाना है, ठीक है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान केजी, त्वरण कितना भाई, त्वरण कितना है, ms माइनस 2। तो बल का मात्रक क्या हुआ, केजी ms माइनस 2 हुआ बेटा, ठीक है। ये तो फंडामेंटल यूनिट हुआ। फिलहाल के लिए बल को डिफाइन किया, बल को परिभाषित किसने किया, न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने। इसलिए केजी ms माइनस 2 को उसके सम्मान में क्या बोल दिया जाता है, न्यूटन बोल दिया जाता है बेटा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे ऐसे भौतिक राशियों के मात्रक, ठीक है, जिनका उनके सरनेम पर या उनके नाम पर रखा गया है, ऐसे जो मात्रक है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। और जनरली एक्सेप्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो भी है उसको स्मॉल लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मीटर है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट नहीं करना है, स्मॉल से रिप्रेजेंट करना है। सेंटीमीटर है, इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करना है बेटा। जैसे लेकिन न्यूटन की बात करें, केल्विन की बात करें, एम्पियर की बात करें, ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, इसलिए इनका जो फर्स्ट लेटर या इनका यूनिट लेटर है वो कैपिटल से यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर करना चाहो, ये सारे प्रैक्टिस है बेटा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए इजी है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बोलते हैं ना बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज है।
ठीक है ना। जितना ज्यादा आप लोग ये मात्रक निकालने का अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए आसान रहेगा। अगला आप लोग निकाल सकते हो आवेग का। आवेग का सूत्र क्या होता है बेटा, बल गुणित समयांतराल। क्या होता है, बल गुणित समयांतराल। बल गुणित समयांतराल। अरे भाई बल का मात्रक कितना होता है, अभी अभी पढ़े, न्यूटन रख दो या kgms-2 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समय का मात्रक क्या होता है बेटा, सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड लिख सकते हो, या अगर न्यूटन की जगह रिप्लेस में ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, kgms-2 इंटू सेकंड लिखोगे तो सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल होगा बेटा, तो kgms-1 बचेगा बेटा। क्या बचेगा, ms-1। ये हुआ आवेग का, आवेग। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछता है आपको दो दो के पेयर में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दो दो के पेयर में 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी पेयर है जिनके जिनके मात्रक समान है, ठीक है ना। तो अभी इस लिस्ट में ही आप देख सकते हो बेटा, अगर हम लोग ने 3 4 5 मात्रक निकाल रखे हैं तो हम देख रहे हैं आवेग का मात्रक मतलब इम्पल्स, इम्पल्स का यूनिट और रेखीय संवेग, ठीक है ना, ये दोनों का मात्रक समान है बेटा, ये दोनों का मात्रक समान है। इसका मात्रक आया kgms-1 और आप देख रहे हो आवेग मतलब इम्पल्स, इसका भी मात्रक आया बेटा kgms-1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है नीट के प्रीवियस एग्जाम में, आपको उठा के दिखा देंगे, ठीक है ना। जब हम लोग नीट पीवाईक्यू करवाएंगे तब हम उस पर दिखाएंगे, जरूर बताएंगे नोट करके कि देखो हमने ये बताया हुआ था, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी समझा रहे हैं, तो थ्योरी में आप लोग ये समझिएगा कि आवेग और इम्पल्स, सॉरी इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है। अब जब दोनों की यूनिट सेम है, ध्यान दीजिएगा एक चीज और, जब दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी की जो डिफिनेशन लगभग लगभग चेंज है, लेकिन लेकिन आप ये बात रखिए दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों का मान भी क्या होगा बेटा, बराबर होगा, फिजिकली बराबर होगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेखीय संवेग बराबर आवेग, ठीक है। वैसे डेफिनेशन चेंज है, डेफिनेशन में हम लोग जब जाएंगे तब समझेंगे, फिलहाल के लिए बात करें दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है, तो दोनों का मान भी समान होगा बेटा। आगे बात करें हम लोग, आगे और भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे और भी समझ सकते हैं बेटा, लेकिन चलिए एक दो और कर लेते हैं अभ्यास ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। दिख रहे हैं ना भाई, हाँ। अगर हम बात करते हैं कार्य की, कार्य अगला क्या है बेटा, कार्य, ठीक है ना। कार्य क्या है हमारा, बल गुणित विस्थापन। अच्छा बेटा, अगर हमने बल निकाल रखा है, ध्यान दीजिए, बल, बल, कार्य, वेलोसिटी, ठीक है, क्षेत्रफल और कुछ मोमेंटम, इन सभी चीज 8 से 10, मैंने बोला कितना बेटा, 8 से 10 भौतिक राशियों की जब मात्रक याद रख लोगे तो आप लगभग लगभग 70% भौतिक राशियों की जो मात्रक है वो निकाल सकते हो बेटा, ठीक है ना। बस कितना 8 10 11 जो भी है आपको याद नहीं है, ठीक है ना। मात्रक याद नहीं रख पा रहे तो सूत्र ही याद रख लो, ठीक है ना। और सूत्र याद रख लिए तो आपको तरीका पता होना चाहिए, तरीका आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, सूत्र लगा दो, सूत्र लगा दिए बल, और बल का मात्रक हमने बताया kgms-2, और विस्थापन भी क्या है, एक लंबाई है, विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर, और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, क्योंकि ये भी जूल नामक साइंटिस्ट द्वारा डिफाइन किया गया है, इसलिए केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 को क्या बोल दिया जाता है, जूल बोल दिया जाता है इसके सम्मान में, ठीक है। इसको जे से दर्शाते हैं बेटा, किसे दर्शा रहे हैं, जे से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अगला जो हम बात करते हैं ऊर्जा, क्या ऊर्जा, ऊर्जा क्या बेटा, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोल रहे हैं भाई, ऊर्जा बोल रहे हैं। तो ये कार्य, इसी एक कार्य ही है एक प्रकार का, तो इसका मतलब इसका भी मात्रक क्या होगा बेटा,
जूल ही होगा, ठीक है ना। जूल मतलब केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि कार्य ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिनके मात्रक समान है, ऐसे कौन सी दो भौतिक राशि है, ठीक है ना। तो आपको बोल दिया जाता है कार्य और ऊर्जा। ऐसे तीन पेयर जिनके भौतिक राशियां समान समान है लेकिन एक अलग है, तो वो भी बोल दिया जाता है कि ऐसी कौन सी भौतिक राशि जिनके मात्रक भिन्न भिन्न है या असमान है। तो आपको क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है, बस बशर्ते आपका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ये स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शक्ति की, शक्ति निकाल लेते हैं और एक दो कर लेते हैं ताकि आप लोगों का अभ्यास हो जाए कि निकालते कैसे हैं मात्रक भाई। शक्ति, शक्ति को हम लोग लिखते सूत्र इसका क्या होता है, कार्य बटे समांतराल, कार्य बटे समय, W/T लिखते हैं ना भाई, W/T, ठीक है। कार्य का मात्रक अभी पढ़े हमने, जूल होता है, या SI यूनिट में लिखो तो kg m स्क्वायर सेकंड माइनस 2/सेकंड, ठीक है ना। ये सेकंड फिर से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3, ठीक है। क्योंकि ये भी एक साइंटिस्ट के थ्रू डिफाइन किया गया है, इसलिए kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 को क्या बोल दिया जाता है, वाट बोल दिया जाता है, ठीक है ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। अब आगे और भी कुछ होंगे, जैसे कि हम बात करते हैं, ये बहुत सारी चीज, ये जितने भी अभी आप लोगों को बताया है ये 11th में जनरली यूज होंगे, लगभग लगभग पूरे के पूरे 11th में यूज होंगे। इसमें से कुछ 12th में भी चल के जाएंगे। तो 12th में आपको देखने के लिए मिलेगा आवेश का, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, आवेश का मात्रक जनरली कुलाम बोल देते हैं, कुलाम, ठीक है ना। साइंटिस्ट के नाम पे ये भी कुलाम होता है बेटा, सी, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक तो आपको पता है बेटा, ये तो मूल भौतिक राशि है, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप लोग और भी देखते हैं हम, और 12th में और कौन कौन से यूज होते हैं बेटा, और कौन से यूज होते हैं, विभव, विद्युत विभव यूज होता है, ठीक है ना। विद्युत विभव पढ़े होंगे ना 12th में अगर कोई बंदा होगा तो, ठीक है ना। W/Q होता है बेटा, V बराबर होता है W/Q, सूत्र पता होगा तो। ये होता है कार्य, ये होता है आवेश, आवेश कार्य का पता है जूल, ठीक है ना। आवेश का, अरे आवेश क्या होता है भाई, कुलाम, जूल पर कुलाम, ठीक है ना। आवेश का क्या होता है, सॉरी विभव, विद्युत विभव का क्या होता है, जूल पर कुलाम, ठीक है। लेकिन ये भी एक साइंटिस्ट के थ्रू डिफाइन किया गया है, जिसका हम लोग लिखते हैं ओल्ट, जिसका क्या लिखते हैं बेटा, ओल्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे आप लोगों को ये मात्रक निकालने के लिए आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को भौतिक राशि दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन हम लोग लास्ट में कराएंगे, पहले पूरा पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं बेटा। आगे हमारा है टॉपिक मूल मात्रक, तो हो गया बेटा, व्युत्पन्न मात्रक हो गया, मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धतियां क्या होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा शुरू में मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है समझाया, ये भी आपको समझ में आ गया। हमने बताया कि मात्रक निकालते कैसे हैं, ठीक है। इससे पहले मात्रक के प्रकार पढ़ाया, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना। मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। अब मूल मात्रक के कितनी संख्या होती है ये सब बता दिया। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से डिराइव किया जाता है, ठीक है ना। हमने ढेरों सारे मात्रकों को बता दिया निकाल के किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे मूल मात्रकों की पद्धतियां, मूल मात्रकों की पद्धतियां, मूल मात्रकों की पद्धतियां बेटा। मूल मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मूल मात्रकों की जनरली तीन पद्धति होती है, एक एक्स्ट्रा में जोड़ दिया गया है एसआई पद्धति, अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। पहला होता है एमकेएस पद्धति, ठीक है। इसका मतलब होता है, अरे यार चलो ठीक है, सीजीएस को पहले कर लो, सीजीएस पद्धति, ठीक है। फिर होता है बेटा एमकेएस पद्धति, फिर होता है आपका एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये होता है ग्राम, ग्राम, और ये होता है सेकंड, सेकंड। पहले लिख लेते हैं इनका पूरा फुल फॉर्म, ये होता है मीटर, किलोग्राम,
किलोग्राम, फिर क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, फीट, फीट या फुट, जो भी आप लिख लो, फुट, पाउंड, द्रव्यमान कब होता है ये, और ये सेकंड। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, तीनों पद्धतियों का जो फुल फॉर्म हम लोगों ने लिखे, सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो तीनों में अगर हम लोग तीनों के मात्रक को देखें तो सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड समय का मात्रक। ठीक है, यहाँ पर भी मीटर क्या का मात्रक है बेटा, लंबाई का, किलोग्राम क्या का मात्रक है, द्रव्यमान का, और सेकंड किसका मात्रक होगा बेटा, सेकंड समय है, समय का मात्रक है, फुट किसका मात्रक है, लंबाई का, पाउंड किसका मात्रक है, पाउंड किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का। तीनों में, तीनों के फुल फॉर्म में देख रहे हो, हम लोगों ने तीन मूल भौतिक राशियों को जनरली लिया है, लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान और समय। सीजीएस में हमने लिया, सीजीएस में लिया सेंटीमीटर, एमकेएस में लिया हमने मीटर, और एफपीएस में लिया फीट। ठीक है बेटा, द्रव्यमान का हमने सीजीएस में क्या लिया बेटा, ग्राम, हम लोग ने एमकेएस में क्या लिया बेटा, किलोग्राम, और एफपीएस में क्या लिया हम लोग ने बेटा, पाउंड। ठीक है, और समय एक ऐसा मात्रक है, समय एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका तीनों में एक समान मात्रक रखा गया है, सेकंड, सेकंड और सेकंड। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, आपके मन में आ रहा होगा कि ये तीन ही क्यों रखा गया है, क्योंकि मूल मात्रक तो 7 होते हैं, तो ये तीन को ही क्यों दिया जा रहा है, कि तीनों पद्धतियां सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये तीनों को ही डिफाइन कर रहा है, ये तीनों के बारे में एक्सप्लेन करवाता है। ठीक है, क्योंकि अगर रियल में, एक्चुअल में देखा जाए, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये एक्चुअल में अगर भौतिक फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो 80% वेटेज रखते हैं। सर ऐसा क्या, 80% का मतलब, अगर जितने भी हम लोग बात करें भौतिक राशियों का, तो ये तीन तीन भौतिक राशियों से मिलकर डिराइव्ड होते हैं। जनरली 80% भौतिक राशियां ये तीन भौतिक राशि, मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड होता है, या इनसे डिराइव्ड होते हैं, इनके मात्रकों से डिराइव्ड होता है, इसलिए इनको ज्यादा तवज्जो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बाकी का यूज नहीं होता, समय समय पर या फील्ड के चेंज हो जाने पर या सब्जेक्ट या टॉपिक के चेंज हो जाने पर उनके भी यूज होते हैं, लेकिन उनके रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज होता है, कुछ का थोड़ा और ज्यादा होता है। फिलहाल सबसे ज्यादा अगर मोस्ट ऑफ द मोस्ट यूज की बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड का है, इसीलिए इनको ही रखा गया सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस पद्धति के बारे में, इन्हीं को बताया गया है। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति का मतलब ये है, लंबाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर, एमकेएस में मात्रक होता है मीटर, और एफपीएस में मात्रक होता है फुट, फीट। द्रव्यमान का सीजीएस में मात्रक होता है ग्राम, एमकेएस में मात्रक होता है किलोग्राम, और एफपीएस में मात्रक होता है पाउंड। ठीक है बेटा, समय का तीनों में सेम होता है, सेकंड। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। अगला जो मात्रक होता है, अगला जो, अगर फोर्थ की टाइप के बारे में बात करूं, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड टाइप हुआ, और ये थर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम हुआ, या सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ। फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट होता है हमारा एसआई यूनिट, क्योंकि अब ये तो बता दिया गया कि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है ना, एमकेएस है, एफपीएस है। फिर झगड़ा होने लगा कि हम सीजीएस को मानेंगे, एक देश बोलता है हम सीजीएस को मानेंगे, दूसरा देश बोलता है हम एमकेएस को मानेंगे, तीसरा देश बोलता है एफपीएस को मानेंगे। सारे देशों की गुड अलग अलग होगी, ऐसे में फिर लेन देन का काम कैसे होगा, ठीक है ना। कोई आ रहा है एमकेएस से लेकर हमारे देश में सीजीएस में बेचने के लिए, हमारे यहाँ से सीजीएस वाला जा रहा है अगले देश में एमकेएस में बेचेगा, ठीक है ना भाई। अगर ऐसा बोलेगा कि मेरे पास एक देश बोलता है मेरे पास 1 सेंटीमीटर लंबाई का सोना है, सोने की एक पन्नी है, ठीक है ना, और अगला देश बोलता है मेरे पास 1 मीटर सोने का पन्नी है, ठीक है। अगर वो यहाँ पर आके 1 सेंटीमीटर की इसमें बेच रहा है और ये जाके वहां पर बेचेगा 1 सेंटीमीटर की पन्नी को, तो उनकी क्वांटिटी इक्वल कैसे होगी एक्चुअल में,
ठीक है। तो इस प्रकार से झगड़ा को शांत करने के लिए सभी देशों के द्वारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टैंडर्ड मान लिया गया कि भाई हम इस चीज को पूरे देश भर में मानेंगे, जिसका नाम जिसको रखा गया एमकेएस, जिसको हम लोग ने प्रायोरिटी दी है एमकेएस को। मतलब एमकेएस ही है ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको इंटरनेशनली ये मान लिया गया कि भाई सभी जगह चलेगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से एमकेएस के हिसाब से ही सारे देश चलेंगे, ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट से एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट दोनों एक ही चीज है, बस इसको इंटरनेशनली थप्पा लगा दिया गया, सील लगा दिया कि भाई ये पूरे देश के लिए सही मान्य होगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये यूनिट के बारे में बात करेंगे तो हम एसआई एमकेएस के बारे में बात करेंगे जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि एसआई सिस्टम में जनरली यूनिट कन्वर्जन आता है, ठीक है ना। आगे की बात करेंगे हम, आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे बेटा। चलो इसके बाद यही है, हाँ 10 की घातों के, अच्छा ये जान लो, ये जान लो, उसके बाद में हम लोग यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। मतलब सीजीएस से एमकेएस में, एमकेएस से सीजीएस में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, या कन्वर्जन आ गया तो कैसा करेंगे, ठीक है ना। आगे एक्सरसाइज में भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आपको ये पता रहना जरूरी है ताकि आप सिस्टम, ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, यूनिट का कन्वर्ट करना, ठीक है ना, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना आप आसानी से कर सको, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। ये आप लोगों को पता होगा बेटा, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे कि सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर मिलीमीटर पढ़े होंगे, ठीक है ना, किलोमीटर पढ़े होंगे, तो आप लोग देखोगे तो उसमें 10 की घात किस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको जाने, अगर 10 की घात 1 है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, डेका पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेका पढ़ते हैं। अगर 10 की घात 2 है हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, हेक्टो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हेक्टो पढ़ते हैं। 10 की घात 3 है हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, किलो पढ़ते हैं, किलो, किलो, 1 डेका, 1 किलो, 1 हेक्टो, 1 किलो। अगर 10 की पावर 6 है हम क्या पढ़ते हैं इसको बेटा, मेगा पढ़ते हैं, 1 मेगा, ठीक है, 1 मेगा। अगर 10 की घात 9 है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, गीगा पढ़ते हैं, गीगा पढ़ते हैं। 10 की घात 12 को क्या पढ़ते हैं बेटा, टेरा पढ़ते हैं। 10 की घात 15 को क्या पढ़ते हो बेटा, क्या पढ़ते हो, पेटा, पेटा पढ़ते हो, पेठा नहीं, वो खाने वाला पेठा नहीं है, पेटा ही है। 10 की घात 15, 10 की घात 18 इसको क्या पढ़ते हो बेटा, एटो, ए डबल टी, एटो, ठीक है। इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, सारे को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो बेटा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। किसी प्रकार से भी आप लोगों को डाउट हो, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, ये होता है एग्जा बेटा, ये क्या होता है, एग्जा, ठीक है, एग्जा, एक्सा, एग्जा, ठीक है। चलो का प्रोनाउंसिएशन, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। 10 की घात अगर 1 रहा तो उसको डेका कहेंगे, 10 की घात 2 रहा तो उसको हेक्टो कहेंगे, ठीक है ना। 10 की घात 3 रहा तो उसको 1 किलो कहेंगे, 10 की घात 6 रहा तो उसको मेगा कहेंगे,
10 की घात 9 तो उसको गीगा कहेंगे, 10 की घात 12 तो उसको टेरा कहेंगे, 15 को पेटा कहेंगे, 18 को एक्सा कहेंगे। ऐसे ही 10 की घात ऋण 1 के बारे में समझते हैं। 10 की घात ऋण 1 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डेसी पढ़ते हैं। 10 की घात ऋण 2 को हम क्या पढ़ते हैं, सेंटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। 10 की घात ऋण 3 को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, मिली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मिली। 10 की घात ऋण 6 को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, माइक्रो माइक्रो पढ़ते हैं। 10 की घात ऋण 9 को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, नैनो, ठीक है। 10 की घात ऋण 12 को हम पढ़ते हैं बेटा पीको। क्या पढ़ते हैं, पीको पढ़ते हैं, ठीक है। 10 की घात ऋण 15 को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, फेमटो, फेमटो पढ़ते हैं। 10 की घात ऋण 18 को पढ़ते हैं हम लोग A2, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अगर 10 की घात ऋण 10 की घात ऋणात्मक रहे, 10 की घात धनात्मक रहे, तो उसको किस प्रकार से नाम देना। तो ये हम लोग पूर्व लग्न लगाएंगे, सफिक्स। जैसे आप लोगों को दिया हुआ है एक माइक्रो सेकंड दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एक माइक्रो सेकंड, एक माइक्रो सेकंड दिया हुआ है, इसको सेकंड में बदलने के लिए हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, माइक्रो को आपको पता है माइक्रो किसको बोलते हैं, 10 की घात ऋण 6 को उठा के रख दो, 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 6 सेकंड, ठीक है ना। तो इतना इजी है, ठीक है ना। जैसे कि 10 की घात 1 सेंटीमीटर बोलता है, 1 सेंटीमीटर, सेंटी की जगह उठा के रख दो, सेंटी की जगह उठा के रख दो 10 की घात ऋण 2 मीटर, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर ऐसी वैल्यू डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, इस प्रकार की वैल्यू अगर दिख जाए, ऐसी प्रकार का जो वर्ड दिख जाए, अब इसका जो मान है ये याद रखिए और इसको उठा के रख दिए। अगर बोलता है एक माइक्रो कूलम चार्ज, एक माइक्रो कूलम चार्ज, आवेश बोला है एक माइक्रो कूलम है, ठीक है। तो कितना कूलम होगा, एक माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम, तो कुछ नहीं, माइक्रो का पता है 10⁻6, ठीक है। कूलम, कूलम मतलब कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। बोलता है 1 किलोमीटर, आपको तो पता है ना 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। फिलहाल के लिए 1 किलोमीटर आप लोग लिख सकते हो, किलो पता है ना भाई, किलो मतलब 10 की पावर 3, किलो मतलब 10 की पावर 3, ये भाई ये दिख रहा है ना, ये 10 की पावर 3 मीटर। इस प्रकार से आप बहुत सारे ढेरों सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग अभी बहुत ज्यादा यूज करते होंगे एमबी, आपकी जो मेमोरी स्पेस आती है एमबी में आती है, जीबी में आती है, ठीक है। आपकी जो डाटा आता होगा जीबी में आता है, एमबी में मिलता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से होता है, एमबी मतलब कितना, सॉरी 1 एमबी मतलब, एमबी मतलब बाइट, मेगाबाइट, ये मेगा बाइट, एम का मतलब मेगा, बी का मतलब बाइट। तो मेगा का वैल्यू उठा के रख सकते हो 10 की घात 6, 10 की घात 6 बाइट, ठीक है। 1 जीबी रख सकते हो, 1 जीबी, जी का मतलब 10 की पावर 9, ठीक है, 10 की पावर 9 बाइट। तो इस प्रकार से आप वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो। अभी इसका यूज हम लोग कन्वर्जन में पढ़ेंगे आगे, ठीक है बेटा। आगे आप लोगों को दिया हुआ है, आपके बारे में दिया हुआ, सॉरी, हाँ, 10 के घातों के घातांकों में संक्षिप्तीकरण, मान के चलो कोई संख्या बेटा, संख्या को 10 के घात के रूप में लिखना, 10 के घात के रूप में लिखना। 10 के घात में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको 10 के घात के रूप में बदलने के लिए बोला गया है, तो आप किस प्रकार से उसको 10 के घात में बदलोगे, उसके बारे में सीखेंगे बेटा। जैसे कि आपको कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 6000, ठीक है, और आपको 10 की घात के रूप में बदलने के लिए बोला गया है, तो 6 गुणित 10 की घात 3 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे कि 48,000, 48,000 जितने भी जीरो है, सॉरी 48,000 के बारे में बात की तो चलो ठीक है 3 जीरो ही रखते हैं। अब बोलता है ये हुआ 48 गुणित 10 की घात 3, तो 10 की घात में बदलना, ये तो सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल दिया हूं मैंने। अगर 10 की घात नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, अगर 6 दिया हुआ है, केवल 6 दिया हुआ है, बोलता है कि 10 की घात के रूप में लिखो, ठीक है। 10 की घात 4 के रूप में लिखो, 10 की घात 2 के रूप में लिखो, 10 की घात 1 के रूप में लिखो, तो फिर कैसे करोगे। पहली बात आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर ऐसा कोई संख्या रहे और 10 की घात नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि इसके गुना में 10 की घात 0 है, ठीक है। इसका मतलब 10 की घात क्या है, 0 है। अगर 10 की घात 0 है, इसका मतलब 10 की घात 0 का मान कितना होता है बेटा, 1, ठीक है। इसका मतलब हम 10 की घात 0 लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या में 1 को गुना करोगे वही संख्या आएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर बोलता है कि 10 की घात 2 के रूप में बदलो,
10 की घात 2 के रूप में बदलो। तो कैसे करेंगे सर? तो 2 करने के लिए, यहाँ पर 2 लाने के लिए ध्यान दीजिएगा, 2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट साइड में 2 चलना पड़ेगा। मतलब हम मान के चल रहे हैं 6, एक तो 6 चले और एक 0 चले, ये हुआ हमारा 2 गुना 10 की घात 2। सर ये क्या कर दिए, ये कुछ भी समझ में नहीं आया, तो चलो समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं बेटा, चलो ठीक है, अच्छे से समझाते हैं, यहीं पर समझाते हैं, इसी स्लाइड में समझा देते हैं। आपको दिया गया है, आपको दिया गया है 4000 या 40,000, इसको 10 की घात में बदला, 4 गुणित 10 की घात 4, ये सही है बेटा, है ना? अच्छे से समझिएगा, पकड़िएगा मेरे को, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको लिखता हूं, अभी दशमलव यहां पर था, सोचो सोचो, दशमलव लास्ट में है, लास्ट के दशमलव को हम ना लिखते हैं ना देखते हैं, ठीक है? तो हमने क्या करा, इस दशमलव को उठा के 1 2 3 4 4 डिजिट पीछे लाया, 4 डिजिट पीछे लेके चला, या 4 शून्य के बाद लगाया, तो यहाँ पर हमने 10 की घात 0 रखा बेटा, ठीक है? अच्छा यार, ये पहले ऐसा था, पहले आपने सर इसको ऐसा तो लिख दो, 40,000 है ना भाई, 40,000 गुना 10 की घात 0, ठीक है ना? अब सर 4 की घात 4 में हम लोग को लिखना है, 4 10 की घात 4 में बदलिए, तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, 1 2 3 4, दशमलव को 4 अंक लेफ्ट ले आए, तो 4 गुणित 10 की घात 4 हुआ। अगर 10 की घात 5 बोलता है, 10 की घात 5 में बदलिए, तो क्या करोगे, एक अंक और लेफ्ट चलोगे, तो ये उठ जाएगा 0.4 गुनी 10 पर 5, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हमने दशमलव अभी यहाँ लगा रखा है, फिर और एक अंक करें, एक अंक करें, यहाँ पर एक अंक लेफ्ट चले, ध्यान दीजिएगा, एक अंक लेफ्ट चले, तो यहाँ पर एक प्लस हुआ, 4 की जगह क्या हुआ, 5, ठीक है? अच्छे से पकड़िएगा, यहाँ से एक यहाँ से 4 डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट चला, 4 प्लस हुआ, यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट चला, 1 प्लस हुआ, 4 की जगह 5 हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से समझिएगा कि जितने डिजिट आप लेफ्ट चलोगे, 10 की घात में उतना क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उतना जोड़ते चलना है, ठीक है? सर अगर मुझे 10 की घात 2 ही करना है तो कुछ नहीं दिक्कत है, आप 10 की घात 2 चलना, सॉरी 10 की घात 2 में करना, 2 डिजिट चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 400 गुना 10 की घात 2। सर 10 की घात 6 चलना है, 10 की घात 6, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5, अब आगे नहीं है तो जोड़ दो 6, ये जुड़ गया बेटा। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, हमने कितने डिजिट लेफ्ट चले, जितने डिजिट लेफ्ट चले उतना अंक क्या करना है, 10 की घात में जोड़ देना है। एक सिंपल सा आपको एक तरीका बता रहा हूँ 10 की घात में निरूपित करने के लिए, ठीक है ना? कितने डिजिट चले बेटा, 6, ये हो जाएगा, सॉरी 0.04 गुणित 10 पर 6, ठीक है? आपको दिया हुआ है 3 4 दशमलव 5 6 7 गुणित 10, 10 की घात नहीं दिया हुआ है, अभी तो लिखना है 10 की घात में, कैसे समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना? अब इसको पहले तो 10 की घात में 0 में बदलो, 3 4 दशमलव 5 6 7 गुणित 10 पर 0 की घात, जैसा का वैसा, क्योंकि हमने दशमलव हटाया ही नहीं है, अभी हटाया नहीं है, तो 0 को 0 ही रहने दो ना भाई। अब आप समझ रहे हो, 10 की घात 2 में बदलीजिए, 10 की घात 2 में, तो 2 लेफ्ट चले, 2 लेफ्ट चले, 3.4 1 2, ठीक है, 5 6 7 गुणित 10 पर 2, ठीक है ना? तो यहाँ जो 2 जुड़ जाएगा। अगर मैं जितना राइट चलूं, अभी ये समझो कि जितना लेफ्ट चलेंगे, जितना लेफ्ट चलेंगे, जितना लेफ्ट चलेंगे, 10 की घात में उतना जोड़ना है। ऐसा ही राइट के लिए, लेकिन अपोजिट, जितना राइट चलोगे उतना 10 की घात घटाते चलना है बेटा, समझ में आई बात? इसको ये समझो, बोलता है 7 को, 7 दिया हुआ है, इसको 10 की घात ऋण 4 में बदलिए या लिखिए,
फिलहाल 7 गुणित 10 की घात 0 लिख सकता हूँ। बोलता है कितना ऋण 4 जोड़ना है, मतलब घटाने के लिए बोला है। हम 7 डिजिट आगे चल लेते हैं। 1 1 2, ओ भाई पहले 7 दिया हुआ, दशमलव यहाँ पर है। 1 2 3 4, 10 की घात ऋण 4। कोई दिक्कत? राइट चले, ठीक है ना। बोलता है 7.256 गुणित 10 पर ऋण 4। अब इसको बोलता है कि 10 की घात, देखो ध्यान से यहाँ पर अच्छा पकड़िएगा। राइट चलेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, और जितने डिजिट राइट या लेफ्ट चलोगे उतने ही डिजिट को प्लस या माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये एक संख्या है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा 10 की घात को किस प्रकार से बदलना है या लिखना, 10 की घात में किस प्रकार से लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं यम एक संख्या है, ठीक है, संख्या बराबर यम गुणित 10 की घात x, ठीक है। इस प्रकार से संख्या को लिखना आना चाहिए, ठीक है। संख्या जो भी कुछ दिया हो, संख्या जो जो कुछ भी दिया हुआ 3 4 7 9 2 5 6 जो भी दिया हुआ है, इसको बोलता है 10 की घात में लिखो। 10 की घात ऋण 4 में लिखो, दशमलव यहाँ पर है, 4 अंक पीछे चलो, 4 अंक लेफ्ट चलो, अरे राइट चलने के लिए ना। 10 की घात 4 में लिखना है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 4 7.925। हमने 4 लेफ्ट चले तो मतलब 10 की घात जोड़ देना बेटा, 4 जोड़ना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब बोलते हैं यहाँ पर अगर 10 की घात ऋण 4 में, तो इधर राइट चलते हैं, जो 1 2 3 4 जोड़ के फिर और 10 की घात ऋण 4 जोड़ देते हैं उसमें। अगर राइट चलोगे, अगर संख्या नहीं है तो वहां 0 लेके चलना है, ठीक है। लेकिन राइट चलने पर 10 की घात में माइनस करोगे, और लेफ्ट चलने पर 10 की घात में प्लस करोगे, ठीक है। ये चीज, ये रही बात। और आगे हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग देख रहे हैं परिमाण की कोटि, और जो भी हम लोग समझेंगे परिमाण की कोटि में, परिमाण की कोटि में देख रहे हैं जो भी 10 की घात होगी, जैसे 1.9 गुणित 10 पर ऋण 24 की घात या 12 की घात ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी 10 की घात रहेगी, 10 की घात को 10 के घात को 10 की घात को 10 की घात को क्या कहते हैं, कोई परिमाण की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण की कोटि कहते हैं, ठीक है बेटा। ये दिया हुआ है आप लोगों को 10, ये परिमाण की कोटि, जो भी 10 की घात रहे उसको परिमाण की कोटि। लेकिन ध्यान रहे, परिमाण की कोटि बताने के लिए आपको जो ये संख्या है, ये जो संख्या है, ये 0.5 से, इसके लिए कंडीशन 0.5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके छोटी, उससे बड़ी या उसके बराबर, और 5 से छोटी या उसके बराबर, ठीक है बेटा। ये कंडीशन है, तब जाके आपका 10 की घात के परिमाण पता चलेगा या उसको परिमाण में बता सकते हो, ठीक है। जैसे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या प्रोटॉन पे चार्ज होता है। यहाँ पर हम बताते हैं कि इसका परिमाण की कोटि क्या है, इस परिमाण का कोटि क्या है, तो हम बता देंगे ऋण 19। सीधे सीधे उठा के 10 की घात जो भी दिख रहा है उसको 19 उठा के देख लो। अब कंडीशन भी देख लो कि यहाँ पर ये जो संख्या दिया हुआ है, क्या ये 0.5 से बड़ी है? हाँ 0.5 से बड़ी है। कि ये 5 से छोटी है? हाँ 5 से छोटी है। तो हमको कंडीशन में ये पता रहना चाहिए। इस कंडीशन में इस संख्या को पहले बदलिए, पहले बदलिए, मतलब बेटा अगर आपको दिया हुआ है 34.5 गुणित 10 पर 8 की घात, ठीक है, तो इसका परिमाण की कोटि अब उठा के नहीं देख सकते 8, आपको पहले इसको 5 से छोटा करना पड़ेगा, मतलब ये दशमलव को पहले लाना पड़ेगा। यहाँ पर लाने के लिए आपको एक डिजिट लेफ्ट चलना है, और लेफ्ट चलने के लिए मैंने बार बार बता रखा है, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप जब 3.4 करोगे, 5.45 गुणित, अब एक लेफ्ट चले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बताओगे इसकी कोटि क्या है, 9 है, ठीक है बेटा। तो ये रही हमारी लगभग इस लेक्चर में हम लोगों ने मात्रक को समझाया, मापन को समझाया, उसके प्रकार को समझाया, ठीक है ना। मात्रक कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया, बहुत सारे हम लोग भौतिक राशियों के मात्रक निकालना सिखाया, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को जो 10 की घात पूर्व लग्न है, ठीक है ना, जो 10 की घात 1 10 की घात 2 3 4 इसके, और धनात्मक घात ऋणात्मक घात, उसके बारे में बताया कि उनको कहते क्या है, उसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो यूनिट कन्वर्जन है उसमें मदद मिलेगी, ठीक है। आपको बताया कि 10 की अगर कोई संख्या
सामान्य रूप से दिया हुआ है उसको 10 की घात में बदलना है, ठीक है ना, तो किस प्रकार से बदला जाएगा, ठीक है। और उसके परिमाण की कोटि क्या बताई जाएगी, उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि वो जो संख्या है ये 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको एकदम ध्यान में रखते हुए इसका परिमाण की कोटि निकालना है, ये बताना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है ना। पसंद आता है तो आप लोग उसको लाइक और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये करने से आप क्या पाओगे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगा और वो वीडियो का लाभ आप पूर्ण रूप से ले सकोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।